सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आम के पत्ते से या आम के पेड़ से कैसे आपके घर में आती है सकारात्मकता, ये आपके सामने मैं आपके बताने जा रही हूँ। आम का पेड़ का महत्व और उसका जीवन में आपका क्या क्या योगदान रहेगा और उससे आपको किस प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। तो आम के पत्ते का तोरण लगाने से ही हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। आपके घर में यदि आम का पेड़ है या आसपास में है तो जब भी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई फंक्शन हो रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है, तब तो हम आम का तोरण लगाते ही लगाते हैं। वैसे भी आप जब भी मन हो आपका तो आप अपने मुख्य दरवाजे पर आम का तोरण बना करके उस पर छोटी छोटी सी कुमकुम की लाल बिंदियाँ लगा करके आप ज़रूर आम का तोरण लगाते रहिएगा। तो आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी ज़रूरी काम से आप जा रहे हैं तो आप आम के पत्ते को, एक आम का पत्ता लीजिएगा, उस पर कलावा बांध लीजिएगा। कलावा बांधने के बाद में उसको अपने दाहिनी भुजा में बांध करके और अपने काम के लिए निकल जाइएगा। जिस काम को भी आप सोच करके निकले, अवश्य आपका काम में आपको सफलता मिलेगी। और आम की मेष राशि वालों की किस्मत चमकाता है आम का पेड़। आप सोचेंगे मेष राशि वालों को क्यों? क्योंकि उसमें मंगल का वास होता है और मंगल का वास होने से मेष राशि वालों का भाग्य चमकता है। इसमें आपको पेड़ में इससे जल देना है। मेष राशि वाले हैं जो हमेशा ही इसके पेड़ में जल देते रहेंगे और उसका पेड़ का जो है, तो इससे आपके जो भी रुका हुआ भाग्य है, जो भी आपका किस्मत में जो भी परेशानी चल रही है, वो दूर होंगी आपकी सारी परेशानियाँ। अब आम के आप 11 पत्ते लीजिएगा। आम के 11 पत्ते लेकर के उसको कच्चे सूत में बांध दीजिएगा। कच्चे सूत में बांधने के बाद में उसको शहद में डुबो दीजिएगा 11 पत्तों को, और शिव मंदिर में जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद में जहाँ पे अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर इस तरीके से उस पत्तों को रखिएगा कि उनका मुंह, पत्तों का मुंह शिव जी की तरफ हो। ऐसे रख करके और अपनी मनोकामना बोल करके और शिव जी का अभिषेक कर करके और हाथ जोड़ करके वहाँ से आप आ जाइएगा। नित्य प्रति आप भगवान गणेश को एक आम का पत्ता लेकर के उस पर छोटा सा स्वस्तिक या ओम बना करके या छोटी बिंदी बना करके गणेश जी को चढ़ाइएगा। गणेश जी विघ्नहर्ता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपके घर में या आपके जीवन में परेशानियां विघ्न चल रहे होंगे, वो आपकी विघ्न बाधाओं को गणपति जी दूर करेंगे। इसी प्रकार से आपको करना क्या है कि जो आम की छाल होती है ना, आम की छाल को ले लेना है और छाल को लाल कपड़े में बांध लेना है। इसके बाद जहाँ बहता हुआ जल हो, जहाँ बहता हुआ पानी हो, वहाँ पर आप जाइएगा और जो भी आपके मनोकामना है या जो भी परेशानी है, वो ध्यान में करते हुए वो बहते हुए जल में बहा दीजिएगा। कुछ दिनों तक आप इस तरीके से करके देखिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होती नजर आ रही हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती जा रही रहेंगी। ये आम के पेड़ का महत्व है। अब आम के पेड़ में यदि आपका कोई दुर्भाग्य ऐसा है कि आपको परेशानियों पे परेशानियां सामने आती ही चली जा रही हैं, तो आम के रस से आप शिव जी का अभिषेक कीजिएगा। शिव जी का अभिषेक करने के बाद में जो भी आम का रस का जो प्रसाद स्वरूप बनेगा, जो आप अभिषेक करते हैं, तो वो प्रसाद स्वरूप सबको बांट दीजिएगा और सब उसको ऐसी जगह चढ़ा दीजिएगा जहाँ पे किसी का पैर वगैरह नहीं पड़ता हो। आप देखेंगे कि आपके जीवन से में सारी खुशियाँ आ गई हैं। किसी भी प्रकार की जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही थी, हर कितनी भी कठिन परेशानी चल रही होगी आपकी, वो दूर हो जाएगी आपकी। ये आप शंकर जी को आम बहुत प्रिय होता है और उनसे आप एक बार अभिषेक करिएगा। गन्ने से भी करते हैं, लेकिन इस बार आप आम से उनका अभिषेक करके देखिएगा। इससे और शादी से पहले जब हम कहीं बाहर जाएं, जब शादी तय हो गई है तो शादी से पहले हम जब कभी बाहर जाएं तो आम के पत्ते में कलावा बांध करके अपने हाथ में बांध करके तब फिर बाहर जाएं। और दूसरा ये है कि वैवाहिक जीवन की सुखमय बीते हमारा वैवाहिक जीवन और हमारे घर में कभी कोई परेशानी ना आए और हम लोग सुखमय तरीके से रहें, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उससे उन दोनों की कोई भी चीज़ ले करके उससे आम के पत्ते को रख करके, आम के पत्ते से कलावे से बांध करके और उनको भगवान जी के सामने चढ़ा दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन इतना सुखमय बीतेगा, किसी चीज़ की कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और हमेशा
बरकत ही बरकत बनी रहेगी, आपस में प्रेम भाव भी बहुत बना रहेगा। ये शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में अक्सर कर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है या परेशानियां चलती रहती हैं, आपस में मन मुटाव चलता रहता है, वो लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब शनि के लिए आपको सफलता की सीढ़ी, जैसे आपको सफलता है कि सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना है, तो शनिवार के दिन आप देखिए जाइएगा, हर शनिवार को आप आम के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। जैसे हम दूसरे शमी के पेड़ में, पीपल के पेड़ में चढ़ाते हैं, तो आप उनके पेड़ में उस पे आम के पेड़ में जल चढ़ाइएगा और हाथ जोड़ करके आइएगा कि हमारी जो भी परेशानी चल रही है वो हमारी ख़त्म हो और नौकरी में सफलता, प्रमोशन में सफलता और जिस किसी भी चीज़ में हमको अड़ंगे आ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो वो हमें सफलता दिलाएं। ऐसा वो रोज कीजिएगा, नित्य कीजिएगा। आसपास में कई आम के पेड़ होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आम का पेड़ आपको नहीं मिलेगा, छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इस तरीके से आप आम के पेड़ की छाल, आम के पेड़ के पत्ते का, और आप आम के 5 पत्ते लीजिएगा, आम पत्ते लेकर के उनको धो करके गंगा जल से साफ धो लें और रोली से श्री लिख कर भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा आप कुछ दिन तक करिएगा, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही होगी तो आपकी नौकरी लगेगी। आपको हर तरीके से आप में सफलता ही सफलता मिलेगी, नौकरी हो व्यापार हो, हर तरीके से आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो रोजाना आप आम के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएगा, आम के पेड़ की चढ़ा, और गणपति जी को आप आम का एक पत्ता जो है वो जरूर उनको अर्पित कीजिएगा। सारे दुर्भाग्य को दूर करें। शादी से पहले वाला आम के पत्तों को तोड़ करके, जिस व्यक्ति ने आम के पत्ते को तोड़ करके और उसको गोल घुमा लेना है, गोल घुमा करके, और उनको गणपति जी को ऐसे जैसे उनके हम लपेट देते हैं ना, लपेटने से मतलब ये कि ऐसा राउंड जैसा सर्कल जैसा बना लेना है और उनको गणपति जी के ऊपर ऐसा रख देना है। तो जैसे ही टोपी हो जाती है, तो टोपी मतलब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर पहनाना नहीं है, उनको आजू बाजू में उनके गोल गोल हो जाना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में हर तरीके की जो भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं, वो गणपति जी सारी विघ्न बाधाओं को दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आम के पत्ते, आम की छाल, आम के पेड़ के बारे में बताया। और आम का जो बारिश का पानी होता है ना, तो बारिश का पानी अभी तो नहीं होगा आप लोगों के पास में, लेकिन जब बारिश होगी ना, तो बारिश के पानी को आप रख लीजिएगा अपने पास में, एक किसी चीज़ में भर के, जैसे अपन गंगा जल रखते हैं वैसे ही भर के रख लीजिएगा। और जब बारिश खत्म हो जाए, तो वैसे भी तो वो तो चढ़ता ही रहेगा उनके ऊपर, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाए तब भी आप थोड़ा जल जो है आम के पेड़ में आप चढ़ाते रहिएगा बारिश के पानी का। देखेंगे आप कि कैसा जादुई चमत्कार हुआ है कि हमारे घर में हमारी सारी खुशियाँ लौट आई हैं, जो हमसे दूर चली गई थी और जिनके लिए हम सोचते रह जाते थे कि हमारा ये काम क्यों नहीं बन रहा है, और आश्चर्यजनक रूप से आपके काम सारे बनते नजर आएंगे। आप ये प्रयोग भी करके देखिएगा, तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। आम का पेड़ बहुत महत्व का होता है, इनके बंदरवान भी बना करके लगाया करिए। इसकी चौखट नहीं बनाना चाहिए कभी, इसका घर में फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए कभी, क्योंकि चौखट से हम नीचे निकलते हैं, बाहर आते हैं, जाते हैं, और फर्नीचर पे भी हम किसी भी अवस्था में बैठ जाते हैं। इसीलिए ये जो आम की चौखट और फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए। अपने घर में आम का पेड़ जरूर लगाएंगे, और उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम दिशा, और ऐसे तरीके से लगाइएगा कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी पेड़ की छांव आपके घर के ऊपर ना पड़े। तो मैंने आम के पेड़ के बारे में, उपयोग के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब आप लोग इन सब प्रयोग को जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप प्रयोग कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। ईश्वर और आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और कर्म तो हमारा काम है कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म भी कीजिएगा और ईश्वर में पूरी आस्था रखिएगा, तो आप लोगों के हर सारे काम बनते चले जाएंगे। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम।